हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में भी 3 क्वेश्चंस होंगे और ये तीनों क्वेश्चंस कैपेसिटेंस से रिलेटेड होंगे। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, बेसिकली हम इन तीनों क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं कैपेसिटर से जुड़े हुए सर्किट डायग्राम्स, जिसमें हमको नेट कैपेसिटेंस निकालनी होगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये पूरा सर्किट डायग्राम गिवन है और इसमें कई सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है C, वेरिएबल फॉर्मेट में क्वेश्चन है और हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमको बस यही पहचानना होता है कि सीरीज कनेक्शन कौन सा है और पैरेलल कनेक्शन कौन सा है। सबसे पहले ये दोनों कैपेसिटर्स। अब हाँ, एक चीज़ और है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप सिंपल लेवल पे डायग्राम बनाते चले जाओ, यानी कि बेसिक जो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ या ब्रेक करते चले जाओ। ठीक है, कैसे? देखिए, सबसे पहले ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है C। यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर C, ये C, ये C और ये C, ये सारे आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए, ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 प्लस C2 डायरेक्ट। रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। इसका रिवर्स कर दो डायरेक्ट। रेजिस्टेंस में ऐसा भी बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वही कैपेसिटेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो C प्लस C कितना हो गया? 2C। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर आ गया 2C। इन दोनों कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी आ गया 2C, इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी 2C और इसका आंसर भी 2C। तो हमारा सिंपल लेवल पे एक डायग्राम बन जाता है इस तरीके से। ये देखिए, यहां बन गया 2C। नाउ दिस पॉइंट इज P। ये इस तरीके से सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर है, ये फिर कैपेसिटर और फिर यहां पर 2C, ये वाला 2C। ठीक है, उसके बाद फिर ये कैपेसिटर सिंगल वाला बीच वाला और यहाँ पे फिर से 2C, फाइनली इस तरीके से बन गया और लास्ट वाला भी 2C। ये पॉइंट हो गया Q। नाउ अब आप देख सकते हो कि ये तीनों आपस में कैसे हो गए सीरीज में। नाउ दिस इज 2C, दिस इज C एंड दिस इज 2C। तो अब हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C नेट लिख लेता हूं मैं। 1/2C फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड वाला 1/C और ये फिर से 1/2C। तो फाइनली जो एलसीएम आया वो हो गया 2C। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज अगेन 1। एलसीएम लेने के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं, तो 1/C नेट। तो C नेट रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो ये बन गया 2C। यहाँ से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 + 1 + 1 ये हो गया हमारा 4। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली C/2। इन तीनों का आंसर बना C/2। ठीक है, नाउ अब मैं एक सर्किट डायग्राम और बनाता हूँ इसको सिंप्लीफाई करते हुए। ये पॉइंट है हमारा P, ये है कैपेसिटर 2C, ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और नीचे के ये तीनों का रिजल्टेंट जो हो गया वो हो गया C/2। तो ये हो गया हमारा C/2 इस तरीके से। और फाइनली जो लास्ट में ये जो कैपेसिटर है ये फिर से 2C है, तो यहाँ पर हमने बना दिया 2C। इसको चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट इज Q। अब क्या करेंगे, ये तीनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। अब ये है C, ये है C, ये है C/2। तो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला C + C + C/2, C + C + C/2। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम लिया आपने 2, ये हो गया 2C, 2C + C, तो ये बन गया आपका 5C/2। अब इन तीनों का आंसर हुआ 5C/2। तो लास्ट डायग्राम एक और बना लेते हैं। ये कैपेसिटर हो गया 2C, ये इन तीनों का जो रिजल्टेंट आया वो हो गया 5C/2 और फाइनली जो लास्ट का रिजल्टेंट हुआ वो 2C। दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P। अब ये तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे हो गए? सीरीज में। ठीक है ना, तो लास्ट में हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1/C फाइनल, 1/C फाइनल बनेगा 1/2C। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो लिख जाएंगे 2/5C। इस तरीके से 2 ऊपर चला जाएगा, 5C नीचे, और फिर से हो गया 1/2C। अब आपने फिर से एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 10C एलसीएम आ गया। तो 2 से ये 5 टाइम्स, तो यानी कि 5, 5 से ये 2 टाइम्स और फिर से 2 से ये 5 टाइम्स। एक चीज़ और है भाई, 5 से ये जब 2 टाइम्स जाएगा तो 2 × 2 कितना हो गया? 4।
एलसीएम आप अपने लेवल से भी कर लो, ज़रूरी नहीं है मेरा ही मेथड कॉपी करो। जैसे डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, और स्टेप बढ़ाना चाहो स्टेप बढ़ा दो, कोई हर्ज नहीं। तो ये हो गया फिर से 5। फाइनली 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो ये बन गया हमारा 14 डिवाइडेड बाई 10c। रेसिप्रोकल करेंगे c फाइनल, तो ये बन जाएगा हमारा 10c बाई 14। ठीक है, होपफुली ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। एक बार दोहरा लीजिए, क्योंकि बस सीरीज और पैरेलल ही पहचानना है। कैलकुलेशन आप अपने लेवल से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारा ही मेथड लगाओ, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सर्किट डायग्राम हमारे सामने है। दिखने में ज़रूर ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और एक छोटी सी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। हर एक कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का है? 4 माइक्रोफैराड, यानी कि सारे 6 कैपेसिटर्स लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं। हम हर एक की कैपेसिटेंस को सी लेट कर लेते हैं, और लास्ट के जब हम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे तब सी को रिप्लेस करके हम 4 माइक्रोफैराड उसकी जगह रख देंगे। डिटरमाइन नेट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। एम पॉइंट और एन पॉइंट के बीच में हमको नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, जो भी इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो अक्सर व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं, 5 रेजिस्टर्स का या 5 कैपेसिटर्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक कैपेसिटर को हम इग्नोर कर देते हैं जब बैलेंस कंडीशन आ जाती है। ये लगभग उसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको एक इसका सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इलस्ट्रेट भी करूँगा, दोनों को मैच करके भी दिखाऊंगा। देखिए ये डायग्राम इससे मैच करेगा, या यूं कह सकते हैं हम इस तरीके से इसको कवर अप कर सकते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज एम, पी क्यू, दिस पॉइंट इज एन। यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, और एम से एन में एक डायरेक्ट कैपेसिटर है। हर एक कैपेसिटर आइडेंटिकल है, बीच में एक कैपेसिटर और है। अब आप यहाँ देखो, ये अगर क्वेश्चन आपको दिया होता, ये तो बहुत ही आसान था, आप डायरेक्टली करते C1/C2 C3/C4, बैलेंस कंडीशन बन गई, बीच वाले को हम इग्नोर कर देते और हमारा नेट आंसर आ जाता बहुत इजीली। अब ये सर्किट दिखने में लगता है कि कुछ हद तक व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन इसको हम इस तरीके से बनाएं कैसे, या हम चेक कैसे करें कि हमने ये सही बनाया है कि नहीं? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, P और Q ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है। P और Q, इसके बीच में एक कैपेसिटर। यहाँ देखो आप, P और Q दोनों के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है। मैच कर रहा है ना, पॉइंट मैच कर रहा है हमारा, ये डायग्राम मैच कर रहा है, ये सर्किट हमारा मैच कर रहा है, कुछ भी कह लो। P और N के बीच में देखो एक कैपेसिटर आ रहा है, P और N के बीच में। P2N आप जाओ, ये देखो P2N, देखो एक बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है। ठीक है, M से लेकर के P तक एक कैपेसिटर आ रहा है, M से P। M से आप जाइए P की तरफ, देखिए एक कैपेसिटर आ रहा है, ये वाला। होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। M से लेकर के Q तक एक कैपेसिटर, M से Q, देखिए M to Q, इस तरीके से आप जाओ, M से ऐसे करके शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना होता है। M to Q एक कैपेसिटर आ रहा है। फिर आप देखो N से Q, Q और N के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? Q से लेकर के N तक आप ये देखो एक सिंगल कैपेसिटर आ रहा है। कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट पाथ हो और कम से कम कैपेसिटर उसमें आए, तो हमारा डायग्राम मेल खा जाएगा, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। अब क्योंकि सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के हैं, तो हमने क्या करा, C1/C2 C3/C4 रेशियो सेम हो जाएगा, तो बीच वाले को हम इग्नोर कर देंगे। बैलेंस कंडीशन हमारी आ गई, आप देख सकते हैं। जब ये हमने बीच वाले को इग्नोर कर दिया, तो फाइनली हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज। नाउ दिस इज C, दिस इज C, दोनों का आंसर हो जाएगा C/2, क्योंकि सीरीज में आप 1/C + 1/C ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका बन सकता है। तो C net इज इक्वल टू, C net का मतलब यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटेंस का है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, तो ये हो गया C, सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, C × C / C + C, यानी कि C² डिवाइडेड बाय 2C, C से C कैंसिल, आंसर आया C/2। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया C/2। ये दोनों कैपेसिटर्स दोनों सीरीज में हो गए, इनका आंसर हो गया C/2। फाइनल सर्किट आपका इस तरीके से बनेगा, दिस इज C/2, ये भी C/2, और लास्ट वाला हो गया C।
केवल C, ये लास्ट वाला C है, ये हो गया C/2, ये हो गया ऊपर वाला C/2, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज N, हमको M और N के बीच में ही निकालना है नेट कैपेसिटेंस। तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। नाउ पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो फाइनल कैपेसिटेंस हमारी आ जाएगी C/2 प्लस C/2 प्लस C, तो ये बन गया हमारा ओवरऑल एलसीएम लेने के बाद 2C। एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, 4 माइक्रोफेराड, तो 2 × 4 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड। नाउ दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को दोहरा के एक बार देखना और समझने की कोशिश भी करना, खुद भी एनालाइज करने की एक बार कोशिश करो। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है और इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमको बोलता है एक एक्स टर्मिनल है, एक वाई टर्मिनल है, कई सारे रेजिस्टर्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टर्स लगे हैं, हर एक 6 कैपेसिटर्स लगे हैं। हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफेराड। हमको बोलता है एक्स और वाई के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी वो बताना है, ठीक है। बड़ा अजीब सा सर्किट डायग्राम लग रहा है, लेकिन इसको सरल तरीके से करने का ये यूं कह सकते हैं एक बहुत ही सरल तरीका हम बना सकते हैं इसको सॉल्व करने। नहीं, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में गड़बड़ हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए जरा, ये एक सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और सच कहें तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। और ये कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका मैं एक बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमको बोलता है दो टर्मिनल्स हैं एक्स और वाई, दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। कई सारे कैपेसिटर्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, हर एक कैपेसिटर आइडेंटिकल है और सबकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफेराड। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसका एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका और बहुत आसान तरीका। देखिए क्या करो, इसकी एक ट्रिक भी कह सकते हो आप इसको, यहाँ से बीच में ना इसको कट कर दो थोड़ी देर के लिए, इसको एज्यूम कर लो कि हमने इसको कट कर दिया इस तरीके से। अब ये वाले टर्मिनल को पकड़ो और इसको घुमा के इधर ले जाओ, दोबारा से समझना है। ये टर्मिनल को हमने पकड़ा, ऐसे समझो आप इमेजिन करो कि ये एक वायर है और यहाँ से वायर को उठा करके आप इधर लेके आ रहे हो, यहाँ पे रख दिया आपने ला करके, तो देखिएगा जरा क्या बनेगा। ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो ब्रांच है उसको मैंने सबसे पहले बनाया है। ये जो यहाँ पे है ये दिस इज वाई टर्मिनल, यहाँ पर फिर से ये वाई टर्मिनल को टच कर गया। अब हमने क्या करा, ये जो एक्स टर्मिनल है इसको हमने ये पोर्शन को ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया यहाँ, तो ये इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब हम आ गया, हमारा एक्स पोर्शन को इस तरफ ले आए हम। ये जो टर्मिनल था वाई, इसके साथ जो कैपेसिटर था वो अभी ऐसे ही लगा है। फर्ज करो आप एक पोर्शन को आपने हटा दिया, यहां से उठा करके यहां ले आए, अब ये ऐसे ही बैलेंस है, ठीक है। तो अब मैं इसको भी उठा करके इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से ऐसे। ये देखिए, अब क्योंकि x और y आपस में कनेक्टेड थे ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो हमने क्या करा, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। किसी भी तरीके से आप सपोज कर लो, यहां से हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए C और C, ये सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, बैलेंस कंडीशन बन जाएगी, C1/C2 C3/C4 बन जाएगी ना, बहुत आसान है। तो बीच वाला क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। अब जब आपने इग्नोर कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाते हुए, अब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, आपस में दोनों कैसे हो गए पैरेलल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया C/2, इन दोनों का रिजल्टेंट आया C/2। अब C/2 और C/2 आपस में कैसे हो गए पैरेलल, तो जानते हैं आप फॉर्मूला डायरेक्ट, C/2 प्लस C/2 ये बन जाएगा C। तो इन 1 2 3 4 या यूं कहें कि C/2 और C/2 इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया C। तो हमारा सर्किट इस तरीके से बन गया। देखिए ये पॉइंट है X, यहाँ बना हमारा C, यहाँ बना हमारा ये टर्मिनल है Y, और यहाँ पे एक कैपेसिटर इस तरीके से लगा है, ठीक है ना। अब हमको चाहिए नेट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y, तो ध्यान से देखिएगा जरा, इस चीज़ को समझना भी है। ये कैपेसिटर को हम यहाँ से हटा के यहाँ ड्रॉ कर देते हैं।
y और x के बीच में ही तो है ये कैपेसिटर, देखो आप y और x के बीच में, तो यहाँ हट लगाओ चाहे इसको यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? c + c इज इक्वल टू 2c। तो अगर ये एक कैपेसिटर की वैल्यू थी 1 माइक्रोफैराड, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 2 माइक्रोफैराड। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। ये 3 क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर करें, मेरी सलाह ये है। और ये वाला लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कैपेसिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्लास में हम लैडर क्वेश्चंस के ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है। होपफुली आज के तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।